नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मूल अधिकारों के परिभाषा, अर्थ और उनके विकास के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम अनुच्छेद 12 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो मूल अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मूल अधिकारों की शुरुआत अनुच्छेद 12 से होती है और आज हम अनुच्छेद 12 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 12 भाग 3 के लिए अर्थात अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। और इस परिभाषा को भाग 4 के लिए भी यानी नीति निर्देशक तत्वों के भी लिए लागू किया गया है। हालांकि भाग 6 में भी अनुच्छेद 152 भी राज्य शब्द की परिभाषित करता है, लेकिन वो अलग संदर्भ में करता है। आज हम भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है उसमें किस किस को शामिल किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर हम जो राज्य शब्द का अर्थ विभिन्न राज्यों से लेते हैं, भाग 3 के लिए वो अर्थ नहीं है। यानी सामान्य तौर पर हम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो राज्य शब्द का अर्थ समझते हैं, अनुच्छेद 12 में अर्थात भाग 3 के लिए वो राज्य शब्द का अर्थ नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द में क्या किस किस को शामिल किया गया है, इनमें 4 प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको भाग 3 में शामिल किया गया है। नंबर 1, भारत सरकार या केंद्र सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं वहाँ के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। इन 4 को भाग 3 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया है। भारत सरकार एवं संसद से, राज्य सरकार एवं विधानमंडल से हम सभी जानते हैं, हमें कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है। अनुच्छेद 12 में जो तीसरी संस्था है स्थानीय प्राधिकारी और चौथी अन्य प्राधिकारी, इनको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी में कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा। तो बिंदु नंबर 3 और 4 विभिन्न न्यायिक निर्णय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के तहत विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। पहले हम बिंदु संख्या 3 के बारे में, स्थानीय प्राधिकारी के बारे में बात करते हैं। यहाँ स्थानीय प्राधिकारी से अर्थ है ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना जारी करने की शक्ति है। और स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड जैसी संस्थाएं आती हैं। ग्राम पंचायत से अर्थ है यहाँ ग्राम पंचायत की तीनों स्वरूप, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और नगर पालिका जो शहरी स्थानीय स्वशासन का स्वरूप है, तो उनमें उसके तीनों स्तर, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद और नगर निगम, इन सभी को स्थानीय प्राधिकारी माना गया है। जिला बोर्ड हो, इन सभी को भी स्थानीय प्राधिकारी माना गया है। तो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत जो स्थानीय संस्थाएं हैं जो स्थानीय स्तर पर काम करती हैं, जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या सूचना जारी करने की शक्ति है, इन सभी को अनुच्छेद 12 के तहत स्थानीय प्राधिकारी माना गया है। अनुच्छेद 12 में ही जो अन्य प्राधिकारी है, इसके तहत
इस प्रकार की निकाय या संस्थाएं जो संविधान या किसी नियम द्वारा सर्जित किए जाते हैं और जिन्हें विधि या उपविधि बनाने की शक्ति है, इनको सभी को अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल किया गया है। विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य प्राधिकारी में कुछ संस्थाओं को शामिल किया गया है, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, ONGC, विश्वविद्यालय, भारत पेट्रोलियम निगम। तो समय समय पर विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए और इन निर्णयों के तहत इन प्रकार की संस्थाओं को शामिल किया गया, जो सरकार जिनकी स्थापना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा हुई है या जो सरकार से वित्तीय सहायता लेते हैं। इन सभी प्रकार की संस्थाओं को अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत माना है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है वो पूरे भाग 3 के लिए है, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जहाँ कहीं भी राज्य शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द में ये चारों प्रकार की संस्थाओं को शामिल माना जाएगा। अर्थात 12 से 35 तक के लिए ये राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो भाग 3 के लिए लागू है। 12 से 35 तक जहाँ कहीं भी राज्य शब्द का प्रयोग होगा उस राज्य शब्द में ये चारों प्रकार की संस्थाएं इसमें आएंगी। सामान्य अर्थ पर जो हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं या जिस राज्य शब्द से हम समझते हैं वो यहाँ लागू नहीं है। ये राज्य शब्द की परिभाषा भाग 3 के लिए है और भाग 4 के लिए भी आगे जब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 में भी यही कहा गया है कि राज्य शब्द की वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ राज्य शब्द के जो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है वो पूरे मूल अधिकारों पे लागू होती है, यानी पूरे भाग 3 पे लागू होती है। जहाँ कहीं भी राज्य शब्द का प्रयोग होगा उस राज्य शब्द में ये सारी प्रकार की संस्थाएं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, स्थानीय जो हमारी सरकार है वो हो या अन्य प्राधिकारी हो, इन सभी शामिल होंगे। पॉइंट संख्या 3 और 4 को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों द्वारा इसमें अनेक प्रकार की संस्थाओं को शामिल किया गया है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा और विधि आयोग की सिफारिश के द्वारा ये कहा गया है कि उसको भी अन्य प्राधिकारी के तहत शामिल किया जाए। तो ये अनेक संस्थाएं इसमें हैं और आगे भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के तहत कुछ संस्थाएं और उसमें जुड़ सकती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।